अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो वार्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुं पूज्यं नमामि तं। बंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहोत्तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुर वृंद विषम गरलो जही पान किए तेहि ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। हम अपने या अपनी बलि किसको दे, समर्पित हो तो किसके प्रति। मोरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। भव सागर में नीर अपारा डूबो रहो नहीं मिलत किनारा। पल में लीन उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु महाराज परमहंस महाराज की शरण में गए। महाराज को दिखाई दिया एक लड़का आ रहा, नदी किनारे बैठ के रो रहा है। नदी का काला पानी है, उतांग लहरें हैं, पार जाना चाहता है, डर रहा कि इसमें उतरेंगे और इतनी भयंकर लहरें हैं कि पता नहीं चलेगा, तैरना नहीं जानता। परमहंस महाराज कूद गए, तैर के बता दिए और फिर गर्दन पकड़ के जबरदस्ती फेंक दिए। कहा जैसा आगे आगे अपना तैरने लगे, चल हमारे पीछे तैर के। थोड़ी देर में सीख लिए और पार हो गए। इतने में गुरु महाराज पहुंच गए। देखा अच्छा यही लड़का था। ये भवसरिता की उतांग लहरें, ये पार होना चाहता, तैरना नहीं जानता। गुरु तैरना सिखाते हैं, थोड़ी दूर तक तैर के साथ में ले जाते हैं और जब तैरना सीख लेता है तो पीछे से धक्का दे के पार कर देते हैं। भव सागर में
नीर अपारा, डूब रहे हो नहीं मिलत किनारा, पल में लीन उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। संसार में है क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन्हीं विकारों की थपेड़ है। इनकी टक्कर लगी तो तैरना बंद हो जाता है, तब गुरु स्वयं खड़ा हो जाता है, खुद लड़ लेता है। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहेव सोई सेला। सामने खड़े होकर चोट झेल जाता है, और जहां थोड़ा मार्ग प्रशस्त हुआ फिर चल बेटा। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मोरे, सबको दीना मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। आरंभ में नहीं समझ में आता, आगे चल के जब आधे से आगे साधना पहुंचती है, देखने की दृष्टि मिलती है, पारदर्शिता जब आ जाती है, तब दिखाई देता है कि कर कौन रहा है। हम लड़ नहीं रहे हैं, निमित्त मात्रम भव शब्द साची, हम तो केवल माध्यम बने खड़े हैं। महाभारत का युद्ध किसने जीता? अर्जुन ने कहा हमने उसको मारा, भीम ने कहा हमने उसको मारा। भगवान कृष्ण कहे चलो एक प्रत्यक्षदर्शी, बर्बरीक का सिर लटका हुआ था, पूरा युद्ध देख रहा था। पूछा ये बताओ किसने किसको मारा? कहा किसी ने किसी को नहीं मारा। हर अस्त्र के आगे एक अदृश्य शक्ति चलती थी, वो शत्रु का संहार करती थी। ये योद्धा तो केवल एक माध्यम थे, ना कुछ किया न कर सका, ना कुछ किया शरीर, जो कुछ किया सो गुरु किया भयउ कबीर कबीर। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मोरे, सबको दीना मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। इन शत्रुओं को मार के जहां विकारों के ऊपर उठा के ले गया, हृदय रिक्त हुआ तो स्वयं हृदय में आसन लगा कर बैठ गया। और जहां गुरु हृदय में बैठा, जब तक गुरु हृदय में नहीं है तब तक हमें लगता है कि हम नाम जप रहे हैं, रूप का ध्यान कर रहे हैं, बीच बीच में बातें याद आती है। जहां स्वरूप हृदय में अचल स्थिर ठहर गया, अब फिर सब भूल गया। जय जाने जग जाए हेराई, जागत जथा स्वप्न भ्रम जाई। बिजली के तार तक हाथ ले जाओ तब तक तो याद है हम फलाने हैं, जहां हाथ पड़ा वो करंट अंदर उतर आया, हम हो गए खत्म, हमारे अंदर हो गया पावर हाउस, हम बिजली बन गए, हम नहीं रह गए। द्वैत भाव सब दूर भगाया, पूर्ण परमानंद लखाया। घट घट ज्योति जो आते हैं तब पता चल जाता किसका पूर्ण कहाँ तक है, वहीं से पकड़ के जागृत कर देना और आगे चला देना। द्वैत भाव सब दूर भगाया, पूर्ण परमानंद लखाया। घट घट ज्योति संभारी रे, गुरु
चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। जोग जुगित गुरु देव बताई, जैसे सुई में धागा ईंट के डाल दिया जाता है, ऐसे योग साधना हृदय में उतार के अंदर प्रत्यक्ष दिखा के मन को संतुष्ट करके उस पे चला देते हैं। योग जुगुति गुरु देव बताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई। मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस श्वास का आवन होए ना हो। फिर हम सुमिरन करें कैसे? सुमिरन सुरति लगाए के, सुरति मन की दृष्टि को कहे, मन की दृष्टि को केंद्रित कर दो। सुमिरन सुरति लगाए के, मुख से कुछ मत बोल, बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। छाओ छाओ हो फकीर। गोंडा जिले में मनकापुर स्टेट परमहंस महाराज घूमते घूमते पहुंच गए। मनकापुर राजा साहब के यहाँ बारात आई हुई थी। 3600 रागनी बरस रही थी। एक 20-22 साल की नर्तिका सफेद कुर्ता, चूड़ीदार पैजामा, सिर पे पगड़ी, सूफी संत के वेश में ललकार के गा रही थी। महाराज ध्यान में बैठे थे, ध्यान टूटा, उठे और उसी समय वो गाने लगी। ध्यान में होते तो न सुनाई पड़ता। महाराज कहो हो इतना बढ़िया लगा कि हम खींचे चले गए। वो यही भजन गा रही थी। छाओ छाओ हो फकीर, गगन में कुटी, छाओ छाओ हो फकीर। आकाश में कुटिया बना, ये जमीन वाली नहीं। आसन मार मगन हुई बैठे, आसन मार मगन हुई बैठे, और ध्यान धरे, जब ध्यान धरे लौके त्रिकुटी। छाओ छाओ हो फकीर, गगन में कुटी, छाओ छाओ हो फकीर। कुटिया बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, नींव बनानी पड़ती, दीवार बनानी पड़ती है। नींव काहे की हो? नेह की नींव करे मजबूती, इसने ओ नया बड़ी श्रद्धा गुरु महाराज के सिवा हमार कोई नहीं। तनिक भी परिस्थिति विपरीत हुई तो 1000 गारी गुरु महाराज के कौन फायदा, तोरे चक्कर में पड़े। इसने एकदम ऐसा हो जाए,
जैसे छोटा बच्चा है, माई दुई थप्पड़ मारे रोएगा, चिल्लाएगा, लिपटेगा माँ के सिवा किसी को जानते नहीं। नेह की नींव करे मजबूती और सार सबद दीवाल, सार सबद की भीत बनी, छाओ छाओ हो फकीर, गगन में कुटी, छाओ छाओ हो फकीर। अब मड़ई के लिए तो बहुत मटेरियल चाहिए। बुद्धि बड़ेरी ज्ञान का कुरवा, बड़ेरी बीच में मोटी लकड़ी, बुद्धि बड़ेरी ज्ञान का कुरवा और भाव भगत की छानी बनी, छाओ छाओ हो फकीरवा, गगन में कुटी, छाओ छाओ हो फकीर। दया दुआरी, झोपड़ी के अंदर जाने गेट चाहिए ना। दया दुआरी क्षमा करो बेड़ा और शील संतोष की टाटी बनी, छाओ छाओ हो फकीर, गगन में कुटी, छाओ छाओ हो फकीर। आदमी नहीं कहा तो सब ऊपर वाला देखत है, और जब ऊपरे पहुंच गया, आकाश में मड़ई बन गई, तो नीचे वाले से तो बातचीत खत्म, अब ऊपर वाले से बात होगी। कहते कबीर अगम गोहरावे, अगम जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता, वो पुकार रहा, उससे बात हो रही है। थोड़ा दूर है इसलिए जोर जोर बात हो रही है। कहते कबीर अगम गोहरावे, अरे आवागमन की फिकर मिटी, छाओ छाओ हो फकीर, गगन में कुटी, छाओ छाओ हो फकीर। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। चैत में चिंता यह कीजे, यह तन घड़ी घड़ी छीजे, इससे करिए तनिक विचार, सार वस्तु है क्या संसार, सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार, नित्यानित्य विवेकिया, लीजे बात विचार, फिरे क्या मथुरा और काशी, लावनी सुन 12 मासी। न भगवान मथुरा में है न काशी में है, कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। दौड़ आदमी तब तक रहा है जब तक पता नहीं पैरों में बल है, और जहां बल समाप्त हो जाएगा तो आप से आप रुक जाएगा। दौड़ सके तो दौड़ ले, जब तक तेरी दौड़ हार थके, धोखा मिटे तो वस्तु ठौर की ठौर, उल्फत नशे का जिस दम सच्चा स्वरूर होगा, परमात्मा उसी दम जाहिर जरूर होगा। रे चैत में चिंता यह कीजे, यह तन घड़ी घड़ी छीजे, चित्त चेत जाए। चेतता कब है? जानिए तबई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। संपूर्ण विषयों से वैराग हो जाए, ये चेते हुए चित्त की पहचान है। भगवान राम वनवास में गए, चित्रकूट में रहने लगे। चित्रकूट में 2 झोपड़ी बनाई गई, एक छोटी एक बड़ी। एक में भगवान राम विश्राम करते थे, एक यज्ञशाला थी। 2 प्रकार की झोपड़ियां बनाई गई हैं। साधना में हम लोग बताते हैं, ध्यान से सुनना, नाम रूप दुई ईश उपाधि। भजन की 2 धाराएं बताते हैं, श्वास के साथ नाम का जप करो, भगवान का नाम जपो। छोटी झोपड़ी
और हृदय में स्वरूप का ध्यान करो। ये बड़ी झोपड़ी। नाम जपते रहो, हृदय में स्वरूप का स्मरण करते रहो। एक समय ऐसा आएगा, नाम जपते जपते, पुकारते पुकारते एक न एक दिन तो आ ही जाएंगे, अगर पुकार हमारी सच्ची है। और जहां हृदय में आए गुरु महाराज, अमर शरीरम अविकारी, वो विकारों से परे हैं, अमृत को प्राप्त है। जहां वो हमारे हृदय में आए तो आगे भगवान राम बढ़े, अत्रि मिले और अनसुईया मिले। जहां गुरु का स्वरूप हृदय में आया तो अत्रि तत्काल वो तीनों गुणों से अतीत हो गया। क्यों? गुरु गुण त्रिगुणातीत है। उनके हृदय में आते ही आप भी तीनों गुणों से अतीत। जहां तीनों गुणों से अतीत तो अनसुईया, सुई चुभ जाए कहीं ब्लड निकल आता है और फिर दर्द होता रहता है घाव का। माया से ऊपर हो गया अनसुईया, माया से अतीत हो गया। अब माया का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जहां तीनों गुणों से अतीत हुआ, माया से अतीत हुआ, तो अनसुईया ने दिव्य बसन भूषण पहनाए, ऋषि पत्नी निज हाथ बनाए। अनसुईया ने दिव्य बसन भूषण पहराया। चाहे जितने भी कपड़ा ये सब आंखों से देखे जा सकते हैं, लेकिन एक ही वस्त्र ऐसा है जो आंखों से नहीं दिखाई देता है, दिव्य। जहां तीनों गुणों से अतीत हुआ, माया से अतीत हुआ, तो चित्त में दिव्य विभूतियों का संचार हो गया। जहां दिव्य विभूतियों का संचार हुआ तो आगे मिला विराट। जन्म मृत्यु जरा रोग संबंधी व्याधि पर विजय प्राप्त हो जाती है। जहां इस व्याधि पर विजय प्राप्त हुई, जन्म मृत्यु जरा रोग संबंधी, तो आगे मिले सरभंग मुनि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, सर्वांगों से भजन प्रारंभ हो जाता एक साथ। यम भी, नियम भी, आसन भी, प्राणायाम भी, धारणा भी, ध्यान भी, समाधि, ये सब आठों अंग एक साथ जागृत हो जाते हैं। आठों साधन एक साथ चलने लगते, आठों प्रकार का भजन प्रारंभ हो जाता है। जहाँ आठों प्रकार का भजन प्रारंभ हुआ तो अस कई सर रच मुनि सरभंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। सरभंग ने अपने आप को चिता में जला लिया, जीते जी चित्त जल के राख हो गया। अंदर योग अग्नि प्रज्वलित हुई। जहां योग अग्नि प्रज्वलित हुई तहां सुतीक्षण अगस्त जी के शिष्य थे। शुभ परमात्मा है, उसकी तरफ तीक्ष्ण तीव्र गति से चला, एकदम राम बाण की तरह, बिल्कुल जैसे गोली जाती है इतना तेज की दिखाई नहीं देती है। इधर से चली और वो पलक झपकते जिन लक्ष्य को भेद दिया, बीच में कोई उसे देख नहीं पाया। तीव्र गति से बढ़ा तहां अगस्त आगे कहते हैं संसार को ये आज तो हो गया, सूर्य की तरह डूब गया, अड़गड़ करनी कर गए, जग भाऊ सर एक। ये जो डूब के लगते हैं, अड़ जाते हैं, गड़ जाते हैं, वो इन अवस्थाओं को पाते हैं। जग भाव ऊसर एक, जीते जी पूरा संसार उसके लिए ऊसर हो गया। ऊसर में चाहे जौन हाइब्रिड बोवो, खाद बीज पानी सब बेकार। ऊसर बरसा तृण नहीं जामा, जिम हरिजन ही उपज न कामा। अब वो हरि का जन हो गया, भक्त हो गया, उसके अंदर कोई कामना उत्पन्न ही नहीं हो सकती, उग ही नहीं सकती। तहां गीधराज सन भेंट भई, बहुविध प्रीत दृढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परण गए छाए। गिद्धराज जटायु मिला। जटायु तीनों काल की जानकारी हो जाती है, भूत भविष्य और वर्तमान की तीनों काल की जानकारी हुई। गोदावरी, गो कहते मन सहित इंद्रियों का दमन हो गया। दमन का मतलब समाप्त नहीं। जैसे छोटी मकड़ी है, पैर पड़े जूता के नीचे और चटनी बन गई, पता नहीं चलेगा ये मकड़ी रही कि झींगर रहा कि कोई दूसरा कीड़ा रहा है। मन सहित इंद्रियों का एकदम दमन हो गया, कुचल गई। जहां मन सहित इंद्रियों का दमन हुआ
तो गोदावरी निकट प्रभु रहे परण ग्रह छाए। अब स्वयं भगवान ने अपने हाथ से झोपड़ी बनाई है रहने के लिए, वह उसी झोपड़ी का वर्णन है। छाओ छाओ हो फकीर, ये फकीर हो गया। संशय सबको खात है, संशय जग की पीर, संशय के फाके करे उसका नाम फकीर। पूरे संसार को काट के फांक के बिल्कुल खत्म कर दिया, कुछ बचे नहीं, सब जल भुंज के राख हो गया। छाओ छाओ हो फकीर, गगन में कुटी, छाओ छाओ हो फकीर। छाओ निरंतर लगे रहो, साधु सातु दीर्घ काल, निरंतर सत्कारा असेवितो दृढ़ भूमि। महर्षि पतंजलि कहते हैं, न उगताए हुए चित्त से दीर्घ काल तक निरंतर लगा रहना। जिस चीज को पाने में जितना अधिक समय लगता है, जितनी अधिक कठिनाई होती है, वो उतने ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो छाओ छाओ निरंतर लगे रहो, लगातार लगे रहो। क्या करने में? कुटी बनाने में, झोपड़ी बनाने में, अपना निवास स्थान बनाने के लिए निरंतर लगे रहो। कहाँ निवास स्थान? यहाँ धरती में बनाएंगे, भूकंप आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, ओला गिरेगा, सब खत्म हो जाएगी। ऐसी जगह झोपड़ी बनाओ जहाँ प्रकृति का कोई प्रकोप ही न पहुंचे, बिल्कुल आकाश में। ये ओला पानी बस 1-1.5 किलोमीटर तक बादल रहता, उसके ऊपर नहीं रहता, ऊपर कोई प्रकोप है ही नहीं। वहां पहुंच गया गगन में, आकाश में, बिन विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिन पावई। विज्ञान जागृत हो गया, बेज्ञान का ज्ञान, बेतार का तार। वाप और से वाणी सीधे भगवान से, जैसे हम आप आमने सामने बात करते हैं, इसी तरह से बात होने लगी। और वहां वो पहुंच गया, अवकाश मिल गया, छुट्टी मिल गई। जब तक धरती पे था तब तक चल रहा था, जहां धरती नहीं है तो पैर रखेगा कहाँ? वहां उसकी गति ही रुक गई, मन अचल स्थिर ठहर गया। इसके आगे अब चल के जाना नहीं, साधना केवल शून्य तक करना है। इसके बाद फिर वो वहीं रुक गया। अब भगवान स्वयं चल के आ रहे हैं मिलने के लिए। भगवान के आने के पहले उनकी संपूर्ण दिव्य शक्तियां अंदर आ जाती हैं, दिव्य विभूतियां उतर आई, पूरा उनका तेज प्रकाश उतर आया। फिर बाद में भगवान आते हैं, उसी कुटी का वर्णन कर रहे हैं। नेह की नींव करो मजबूती, इसने वो ने हमारा बटा रहता, थोड़ा इधर थोड़ा इधर, थोड़ा इधर थोड़ा इधर। एक ऐसी अवस्था होती जब हम धरती से ऊपर उठ गए, जहां कोई है ही नहीं, तो इसने आप से आप समाप्त हो गया। कहे कबीर सुनो भाई गुनिया, हम मरे तो मर गई दुनिया। जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो ये हमारी हमारी हमार, और जब हम ही नहीं रह गए तो हमारा कौन? जब वो स्वयं मर गया, समाप्त हो गया, मन मिटा माया मिटी, हंसा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, वो साहों का सा, उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, वो सा हो समाप्त हो गया। अब वो शहंशाह है, बादशाह है, जो अड़गड़ अवधूत है, सारे जग का भूप। वो अवधूत है, माया से परे है, पूरी सृष्टि का राजा है। राजा तो अपनी स्टेटे भर का राजा होता है, वो चक्रवर्ती सम्राट है, महाराजा है। जहां पहुंच गया, खड़ा हो गया, वहीं उसकी स्टेट चालू हो जाती है, वहीं उसकी बाजार चलने लगी। वो स्वयं में महाराजा है। तो नेह की नींव करो मजबूती, जहां परमात्मा में मन अचल स्थिर ठहरा, एकदम हट ही नहीं सकता। जैसे फेविकोल से चिपका दिया गया हो, बड़ा चुंबक रखा हो, लोहा का कड़ कहीं है तो उड़ के उसमें चिपक जाएगा, फिर निकालो तो निकलेगा नहीं, छूटेगा नहीं, एकदम चिपक गया, समा गया, उसमें मिल गया। नेह की नींव करो मजबूती। ये नींव, जब ये नींव बन जाएगी तब मजबूत इमारत की शुरुआत होगी। इसके पहले जो नींव है, जब नींव कमजोर,
इमारत का कोई ठिकाना नहीं, कब गिर जाए कब समाप्त हो जाए। नेह किन्हीं वो करो मजबूती, नहीं आगे पहले, आसन मार मगन हुई बैठे, ध्यान धरे लौके त्रिकुटी, छाओ छाओ हो फकीर, गगन में कुटी, छाओ छाओ हो फकीर। एक तो आसन ये हम लोग लगा के बैठ जाते, ये आसन नहीं है। आसन मारे का हुआ मुई नमन की आस, ज्यों कोल्हू के बैल का घर ही कोस 50। मन जो भगवान में लगाते थे भाग जाता था, मन का आसीन हो जाना आसन है। स्थिर सुख मासनम, मन स्थिर हो जाए टिक जाए, और जहां मन रुका हुआ है उसके अंदर जो कुछ है वो हमारे मन के अंतराल में प्रवाहित हो जाए। जहां मन में प्रवाहित हुआ समाहित हुआ तब वो स्थिर हो गया, सुख मिलने लगा, ये आसन लग गया, आसीन हो गया। आसन मार मगन हुई बैठे, मगन प्रसन्न फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रताप सोच नहीं सपने। जहां मन आसीन हुआ भगवान में तो भगवान के अंदर वाला हमारे अंदर आ गया, प्रसन्न हो गया। जहां प्रसन्नता आ गई, जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, जो कुछ हम करते हैं यदि उसमें हमें सफलता मिल गई तब फिर अपने अंदर प्रसन्नता आ जाती है। जिस उद्देश्य से हम लगे थे उद्देश्य की पूर्ति हो गई। मंसूर अनल हक का दारू पी करके जब मखमूर भवा, अपने माँ हरि का लाग लखे, तब मन का मनसा पूर भवा। अपने में परमात्मा को देखने लगा, मनोकामना पूरी हो गई। और जब भगवान हृदय में आ गए तो परमात्मा तो त्रिकालज्ञ हैं, तो वो भी जहाँ भगवान हृदय में आए, परमात्मा अजर अमर शाश्वत आपके हृदय में आ गए तो आप भी अजर अमर शाश्वत। परमात्मा त्रिकालज्ञ तो आप भी त्रिकालज्ञ। भगवान सर्वव्याप्त तो आप भी सर्वत्र व्याप्त हो गए पूरे ब्रह्मांड में। कहीं कोई स्मरण किया और उसके स्मरण करने वाले के अंदर संकल्प बाद में उठेगा, आप पहले वहां प्रकट हो जाओगे। तो आत्मा माया के बंधन से मुक्त हो गई, छूट गई। जैसे लोटा में जब तक पानी है गंगा जी का तब तक तो गंगा जल है, और गंगा में जहां उलट दिया गया तो जल की उपाधि समाप्त हो गई, वो सीधे सीधे गंगा हो गया। अर्थात जहां भगवान हृदय में आए तो जो गुण परमात्मा में है, जो कुछ है वो सब उसके अंदर प्रवाहित हो जाता है। परमात्मा त्रिकालज्ञ है तो वो भी त्रिकालज्ञ हो गया। आसन मार मगन हुई बैठे, ध्यान धरे, ये ध्यान है। ध्यान का मतलब होता है त्रिकालज्ञता, ऐसे बैठना नहीं। तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। ध्यान का मतलब होता है बैठना, आंख बंद करके नहीं करना है। ध्यान एक अवस्था, एक स्तर है। उस स्तर में वो है, खा रहा है, सो रहा है, 1000 लोगों के बीच में बैठा, सबसे बात कर रहा है, सबकी सुन रहा है, लेकिन फिर भी उसकी त्रिकालज्ञता वाला गुण, वो नेटवर्क अलग, वो अपना चलता रहता, वो कार्य क्षेत्र अलग हो जाता। तीनों गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, त्रिगुणमयी प्रकृति पूरी वहीं बैठे बैठे उसको दिखाई देती है। वशिष्ठ जी के विषय में बताया गया, करतल गत आमलक समाना। जैसे आंवला का फल हाथ में रख लो, ऐसे पूरा ब्रह्मांड उनके हाथ में रखा था। वो वहीं से बैठे बैठे देख लेते थे अमेरिका में क्या हो रहा है, जापान में क्या हो रहा है, वहीं से सब कुछ दिखाई देता था। इष्ट जहां हृदय में आए, इष्ट बस में हुआ तो वशिष्ठ हो गया, अब उसे सब कुछ दिखाई दे रहा है। आसन मार मगन हुई बैठे, ध्यान धरे लौके त्रिकुटी, पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। छाओ छाओ हो फकीर, गगन में कुटी, छाओ छाओ हो फकीर। लेकिन
इस अवस्था को पाने के लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए बता रहे। नेह की नींव करो मजबूती। जब जाने गए गुरु महाराज मिल गए, सचहू के गुरु महाराज है। एक महापुरुष में जो होना चाहिए वो सब इनके अंदर है। ये त्रिकालज्ञ हैं, सर्व समर्थ है। जब सब कुछ हम जान ही गए तो फिर सर्व समर्थ को मजबूती से पकड़ ले, कमजोर वाले इनके न पकड़े। अब जीव पकड़ता है कमजोर को, जो सबल है, अरे सबल को पकड़ लेंगे तो इन कमजोरों को वो खुद देख लेगा। जब हम पकड़ लें भगवान को तो हमारा जो कुछ है, लड़का बच्चा घर गृहस्थी, सब भगवान खुद देख लेंगे। हम गुरु को पकड़ लिए, गुरु महाराज हमारा सब देख लेंगे। वो हमसे ज्यादा समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं, कुछ भी करने का सामर्थ्य उनके अंदर है। तुम गुसाई विधि की गत छेकी, सके को टार टेक जो टेकी। वो विधाता का लेख मेटने में समर्थ है, तो हमें उसको पकड़ना चाहिए। लेकिन हम उसको नहीं पकड़ के कमजोरन के पकड़े हैं, जिनको हमारे बस में नहीं है। कितनी देर हम पकड़े, कब छूट जाए तो हम फिर दोबारा पकड़ भी नहीं पाएंगे। इसलिए पकड़ना उसे चाहिए जो सर्वशक्तिमान है, समर्थ है, गुरु है। गुरु महाराज को पकड़ना चाहिए। और जहां गुरु को पकड़ लिया, मान लो इस आकाश वाली कुटी की नींव पड़ गई, शुरुआत हो गई। नेह की नींव करो मजबूती। अब वो पकड़ में तो आएंगे नहीं, गुरु महाराज का ध्यान करो, भुला जाएगा। वो भगवान है, महापुरुष है, याद करे ऐसे रहे, भूल गए। हाथ ऐसा रहा तो पैर भुला गया, सिर ऐसा रहा तो सीना भुला गया, आंखी ऐसी रही तो दाढ़ी भुला गई। वो पकड़ में आएंगे ही नहीं। तब फिर करें क्या, और क्या उपाय है? नाम की दीवार बना दो, भीत खड़ी कर दो। इतना नाम पुकारो कि दीवार बन के खड़ी हो जाए, आपसे आप आ जाएंगे। नेह की नींव करो मजबूती, सारे शब्द की भीत उठी। दीवार उठा दो। छाओ छाओ हो फकीर, गगन में कुटी। छाओ छाओ हो फकीर। जब मड़ई बनने लगी, नींव बन गई, दीवाल बन गई, दीवाल के ऊपर एक बड़ेर रखा जाएगा, तब उसमें पतली पतली कुरवा लकड़ी रखी जाएंगी। बुद्धि बड़ेरी ज्ञान का कुरवा। भगवत पथ में सबसे ज्यादा घातक होती है बुद्धि। हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, और जहां तक इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, वहां तक भगवान ही नहीं, वहां तक तो माया है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। जहां से इंद्रिया, मन और बुद्धि समाप्त होते हैं, भगवान वहां से शुरू होते हैं। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मति हमार अस सुनो भवानी। वो मन बुद्धि से परे है। तो बुद्धि बड़ेरी, बुद्धि को बांध दो। उनमें जो आदेश मिले, बस आदेश का पालन केवल करते रहो। अपनी तरफ से कुछ सोचो विचारो ना, जो आदेश हो जाए ये करना है, बस करना है। आदेश का पालने भजन है। आदेश के बाहर अगर हम बुद्धि लगाते हैं तो रेख लांग सी बाहर जाई, विधि बस कर्म काल कठिनाई। सीता जी के भाग्य में दुर्दशा रही, इसलिए लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया था। तो मान लो, या तो हमारी तकदीरें फूट गई है, इसी से कर्म खराब हो गया है, इसीलिए हम उस रेखा का उल्लंघन कर रहे हैं। बुद्धि बड़ेरी ज्ञान का कुरवा। ज्ञान अपनी सोच विचार समझ, केवल एक सोच विचार समझ रहे कि आदेश क्या है। अगर बुद्धि तनिक भी अटकल लगावे तो तुरंत विचार करो कि नहीं, हम गलत आदेश तो ये हुआ है, हम गलत सोच रहे हैं, हम भटक रहे हैं, अलग जा रहे हैं, तुरंत बैक हो आओ। बुद्धि बड़ेरी ज्ञान का कुरवा, और भाव भगत की छानी बनी। छाओ छाओ हो फकीर,
गगन में कुटी छाओ छाओ हो फकीर। भाव भगत, भाव बस भगवान, सुख निधान करुणावन। अगर वास्तव में भाव है, भावना में भाव है, तो भावना का सार है। भाव ही यदि ना हुआ तो भावना बेकार है। भाव में ही भगवान होते हैं। जितना हमारा वो नहीं, वो किसी चीज का भाव बढ़ जाता, भाव का मतलब कीमत। जितना हमें स्नेह है, लगाव है गुरु महाराज से, उतने हमारी कीमत है, उतने ज्यादा हम आगे बढ़ सकते हैं, उतने हमारा अस्तित्व है। और जितने भाव कम हुआ, अभाव में बदल गया, तो फिर हम कुछ भी नहीं रह गए। राम ने सीता को समझाया, सीता जी अपन बुद्धि लगा दी, और राम जी कहे, सीता भी जानती थी अच्छी तरह कि सोने की मूर्ति होती है, मृगा नहीं होता है। जान बूझ करके राम जी को समझा दिया। राम जी कहे, अरे अगर इसकी खाल मान लो सोने की भी होगी और 10-20 किलो की होगी, सोना सोना चिल्ला रही, हम तुझे लंका भेजे देते हैं जहां पूरी लंका सोने की बनी है। और फिर चली भी गई। तो भगवत पथ में बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। गुरु आज्ञा गरिय से, जो कुछ गुरु ने कह दिया वही सर्वोपरि है। और जहां हम आदेश का पालन किए तहां भाव पूर्वक लगे। भाव का मतलब कीमत। हम गुरु की कीमत कितनी करते हैं। सब आते हैं, सब प्रणाम करते हैं, गुरु को जितने से सोते हैं हम सब लोग गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं, लेकिन किसके हृदय में उनकी कीमत कितनी है, भाव कितना है। जिसके अंदर जितनी कीमत है वो उतने पाएगा। अरे बंधा भरा है, समुंदर भरा है, एक गिलास लेके जाओगे तो 200-400 ग्राम में तो लेके आ पाओगे। जितनी पात्रता है, जितनी कीमत है, उतने तुम पाओगे, उससे ज्यादा तुम पा नहीं सकते। इसलिए भाव को बढ़ाओ, कीमत को बढ़ाओ। भाव भगत की छानी बनी, छाओ छाओ हो फकीर। गगन में कुटी छाओ छाओ हो फकीर। भक्ति कहते समर्पण को। जितनी हमारे अंदर गुरु जी की कीमत है, उतने ज्यादा, उतने हम उनके ऊपर निर्भर हैं, समर्पित हैं। और जितना समर्पित हैं उतना हमको मिलेगा, इससे ज्यादा फिर मिल नहीं सकता। आगे बताते हैं, दया दुआरी क्षमा कर बेड़ा। मड़ई बन के तैयार हो गई, छानी छई गई। और जहाँ छानी छा गई, और झोपड़ी में गेट होता है, दरवाजा होता है। दया बिन संत कसाई, दया करे तो आफत आई। दया दुआरी, साधु का अगर दया अंदर नहीं है और फिर अब साधु है ये नहीं। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु में देखें जगत, कैसन करें विरोध। जहाँ दृष्टि पड़ती सर्वत्र इष्ट दिखाई देते हैं, बैर भाव अंदर रह ही नहीं जाता, विरोध रह ही नहीं जाता उनके अंदर। केवल दया एकमात्र उनका गुण होता है। क्षमा का बेड़ा, पहले वो टटरी, वो झोपड़ी का गेट है, दरवाजा है, और उसमें दरवाजा बंद करने के बाद एक बेड़ा लगा दिया जाता था, लकड़ी लगा दी जाती थी, बेड़ा, ताकि वो दरवाजा आप से आप न खुल पावे। जब लकड़ी हटावे तभी खुले। दरवाजा सबके लिए खुला होता है, दया का दरवाजा होता है, लेकिन क्षमा का बेड़ा भी लगा होता है। क्षमा साधु का स्वभाव होता है। और वाल्मीकि जी ने सप्तऋषियों को बांध दिया पेड़ में, लेकिन वो क्षमा कर दिए। क्षमा का बेड़ा। अगर कोई दया तो करते हैं, दया उनका गुण है। और परमहंस महाराज भगवान के यहीं बैठे रहो, यही तुम्हारी जगह, जिंदगी भर रहना है। और वो जब महाराज के पास लोग आने जाने लगे, अगल बगल वाले महात्मा नाराज हुए। ये जब से आ गए तो हम लोगों की दुकानदारी कम हो गई, ना वो तो भगा दिया जाए, है कौन अकेले बैठे हैं। एक दिन गया एक, ए बाबा भाग जाए यहाँ से, ये हम लोगों की जगह है।
कहां से आ गए? महाराज ताके और हंस दिए, क्षमा का बेड़ा क्षमा कर दिए, क्योंकि अंदर दया छोड़ कुछ है ही नहीं। भला कौन भगा सकता था? दूसरे दिन फिर एक आया, आंख दिखाया, चला गया, महाराज क्षमा कर दिए। अगर महाराज के अंदर ये बात आ जाती कि ये हमें आंख दिखा के जा रहा है, 10 कदम आगे न जा पाता, वहीं पूरी सब कुछ हो जाता जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्षमा अंदर क्रोध है ही नहीं। तीसरा जब दोबारा चला गया, कहा आपकी जब आएंगे तो फिर जबान से नहीं कहेंगे, फिर तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे। तब महाराज भगवान से कहे, साधु केवल भगवान से कहता है, कहो प्रभु, ये कह रहा है हमारी जगह है, भजने तो करना है, हम और थोड़ी दूर चले जाते हैं। आप कहे यहाँ बैठ जाओ तो हम बैठ गए। भगवान कहे अरे हमने तुम्हें बैठाला है, यहीं बैठे रहो, जिंदगी भर रहो, यही तुम्हारी जगह। कहे कल फिर आएगा, बिगड़ेगा। और महाराज कहे अगर भगवान हमरे मुंह से कुछ निकल गया उसका अनिष्ट हो जाएगा, इसलिए हम शांत होकर सुन लेते हैं। क्षमा का बेड़ा लगाए हुए हैं, उसकी उद्दंडता को हम सहन कर रहे हैं, सहनशीलता आ जाती है अंदर। भगवान कहे वैसे कुछ न कहना, हृदय से न कहना, बाहर से डांट देना। तिबारा जब आया तो महाराज कहे भाग साले यहाँ से, त्रिशूल की नोक पाताल में शेष नांग के फन पर है, सृष्टि में कोई माई का लाल जन्मा नहीं जो हमें हटा दे, भाग सारे यहाँ से, मत दिखाई पड़ना दोबारा। डांट दिया, चला गया, अंदर से कुछ नहीं कहा। तब योजना बनाए कि अब बाबा जी को खत्म कर दिया जाए। जहां योजना बनाए एक कदम आगे रख नहीं पाए, गिरा, काम हो गया पूरा। तो दया दुआरी क्षमा का बेड़ा, वो अपने उसके अंदर जो पुरुषार्थ है वो दया में खर्च करता है, लोक कल्याण के लिए। अगर कोई उद्दंडता करता तो माफ कर देता, किसी का अनिष्ट करने के लिए कभी अपने पुरुषार्थ को नहीं खर्च करता, श्राप नहीं देता बाद में। वो श्राप कभी नहीं देता किसी, क्यों? वो बैर विरोध अंदर है ही नहीं, तो श्राप कैसे देगा? दया दुआरी क्षमा कर बेड़ा, और शील संतोष। शील दया, शील का मतलब जो कुछ कर रहा था, पा रहा था, संतोष ये नहीं कोई एक थप्पड़ मार दिया हम संतोष कर लिए, का संतोष कर, ज्यादा बोलोगे दोबारा फिर मारेगा, और बोलोगे तो 4 मारेगा, ये संतोष नहीं। संतोष का मतलब संतुष्ट हो जाना। हम साधना कर रहे थे, जिस लगन से हम लगे थे, हमें वो प्राप्त हुआ, हम अपने कर्म से संतुष्ट हैं, हम पा गए, संतुष्ट हो गए। दया दुआरी क्षमा कर बेड़ा, और शील संतोष की टाटी बनी टटरी। अगल बगल लगा दी जाती है, पानी की बौछार अंदर ना आवे। शील का मतलब जो कुछ है, जो आता है, अरे संसारे वाले तो आएंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इसी का नाम संसार है। अगर ये सबके अंदर से हट जाए तो सब महात्मा न हुई जाए, काहे के गृहस्थ रहें, और सबका सब कुछ दिखाई देता है। लेकिन सील, उसके अंदर सील कहते हैं पत्थर को, सिलबट्टा नहीं होता है, पत्थर की सिली है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो परमात्मा को पाके संतुष्ट हो गया है। दया दुआरी क्षमा कर बेड़ा, और शील संतोष की टाटी बनी। टाटी का मतलब कवच। भगवान को पा गया, परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त है। अब भगवान हृदय में आ गया, भक्त के अंदर भगवान और भगवान के अंदर भक्त, वो पूरा कवच के अंदर है। कवच पहने भगवाने को कवच बना लिया। शील संतोष की टाटी बनी, छाओ छाओ हो फकीर गगन में कुटी, छाओ
छाओ हो फकीर। अब वहां पहुंच गया, भगवान कह रहे बस बेटा अब आगे आए। अब वो खड़ा है, आगे जा ही नहीं सकता, पीछे भी नहीं लौट सकता, पीछे रास्ता खत्म, आगे खत्म, बस उसी बिंदु पर खड़ा है, हिलडुल भी नहीं सकता। अब आप भगवान कहते बस रुक जा बेटा, अब हम आ रहे हैं खुद, तुझे जितना चलना था तू चल चुका, अब हमें चल के आना बकाया है, मैं स्वयं आ रहा हूं। कहत कबीर अगम गुहरावे। अगम जहां तक पहुंचना कठिन है, मुश्किल अगम पंथ का चलना, धारा ठाढ़े छूरों का, जब तप करके स्वर्ग मांगना, ये है काम मजूरों का। मस्त हुआ जब अनहद सुन के, तब क्या सुनना तूरों का। और बड़ा देव गद्दी में बैठा, फिर क्या ढोना घूरों का। आप कुछ बटोरने की जरूरत नहीं रह गई। कहते कबीर अगम गोहरावे। अरे आवागमन आवागमन की फिकर मिटी। पीछे का रास्ता खत्म, आगे का खत्म, ना आगे जा सकता है न पीछे आ सकता है। तब सोचे बिचारे कौन मतलब, फिकर है समाप्त हो गई। आवागमन की फिकर मिटी, छाओ छाओ हो फकीर, गगन में कुटी, छाओ छाओ हो फकीर। इसलिए सब लोग आकाश में एक मकान बनाओ, घर बनाओ। ई वाला घर तो मिट्टी का है, आज हम बनाए हैं, अरे 150 साल बाद खत्म हो जाएगा तो लड़का बनाएगा, जीर्णोद्धार करेगा, फिर नाती करेगा। ये नश्वर घर है, वो घर बनाओ जो फिर कह कबीर वह घर चलो जहां काल ना जाही। सेवक को सदगुरु मिला, कछु रही न तवाही। कह कबीर वह घर चलो जहां काल ना जाही। वहां काल भी नहीं पहुंच सकता, कि आप जितना आगे बढ़ते गए पीछे का रास्ता डिलीट होता चला गया। काल को जाने के लिए भी कोई मार्ग चाहिए। प्रसाद बांटो। इसलिए चैत में चिंता यह कीजिए, जब गुरु महाराज मिल गए, सब जानकारी हो गई, तो केवल एक ही बात की चिंता करो, यह तन घड़ी घड़ी छीजे। एक एक मिनट, एक एक सेकंड करके आयु के दिन कम हो रहे हैं, जो निकल जाएगा वो दोबारा मिलेगा नहीं। इससे करिए तनिक विचार, एकांत में बैठ के सोचा विचारा करो। सार वस्तु है क्या संसार, जिसके पीछे रात दिन हम लगे हैं, दौड़ रहे हैं, माथा पच्ची कर रहे हैं, ये सदैव रहने वाला है या नाशवान है? यदि नाशवान है तो कम से कम 24 घंटा में 2-2.5 घंटा तो उसके लिए समय दो, जो सदैव रहने वाला है, हमारे साथ रहेगा, जिसकी हमें कीमत मिलेगी। वो सार है क्या? सत्य वस्तु है आत्मा। एक ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, एक परमात्मा सत्य है जो था है और रहेगा। दूसरा ये आत्मा, उनका अंश हमारे अंदर है, ये भी अजर अमर अविनाशी है, ये भी सदैव रहेगी। इसलिए इस आत्मा को परमात्मा मिल जाए, अब परमात्मा मिल जाएंगे तो फिर परमात्मा हो ही जाओगे। सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार, पूरी सृष्टि का पट प्रसार नाशवान है। नित्य नित्य विवेकिया। इसलिए एकांत में बैठ के विचार करो कि ये जो हम जिसके लिए रात दिन परेशान है, ये नित्य है या अनित्य है, अर्थात शाश्वत है या नाशवान है। नित्य नित्य विवेकिया, लीजिए बात विचार, फिरे क्या मथुरा और काशी। मथुरा और काशी जाने से कुछ मिलेगा नहीं। स्वामी जी वगैरह जब कहे परमहंस महाराज से, गुरु महाराज आज्ञा दे देते थोड़ा विचरण कराते, कहा बेटा विचरण करना है तो नाभि से ब्रह्मांड तक करो, धरती नापने से कुछ होगा नहीं। फिरे क्यों मथुरा और काशी, लावनी सुन 12 मासी। 12 महीने लगन पूर्वक लगे रहोगे तो एक दिन जरूर पा जाओगे। जो चलता है वो पाता है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। मैं बपुरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। जो खोजेगा वो पाएगा,
और जो डर के मारे बैठ गया किनारे वो बैठा ही रह जाएगा। इसलिए गुरु महाराज मिल गए, लगन से लग जाओ। जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ में होती है, और यदि काबिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। वो भगवान से बात करा देगा। बोलो गुरुदेव भगवान।